ओम गं गणपतये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। बहुत ही शांत मन से, बहुत ही विनम्र भाव से आप सभी का स्वागत है ज्योतिष ज्योति में। आज हम बात करने जा रहे हैं 7 मार्च 2026 के दिव्य और गूढ़ भविष्यफल की, विशेष रूप से कन्या राशि के जातकों के लिए। मेरे प्रिय साधकों, आज जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो केवल सामान्य भविष्य नहीं है, बल्कि आपकी कुंडली के गहरे संकेतों, ग्रहों की चाल और सूक्ष्म ऊर्जा के आधार पर समझाया गया एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन है। इसलिए इसे केवल भविष्यवाणी ना समझें, बल्कि इसे अपने जीवन के लिए एक चेतावनी, एक प्रेरणा और एक दिव्य संदेश मानें। 7 मार्च का दिन आपके लिए साधारण नहीं है। इस समय आपकी कुंडली के षष्ठ भाव और अष्टम भाव में जो सूक्ष्म ऊर्जा बन रही है, वो ये संकेत दे रही है कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में जो अजीब रुकावटें, अचानक मानसिक अशांति, बिना कारण थकान और कामों में बार बार बाधा आ रही थी, उसके पीछे केवल सामान्य ग्रहों का प्रभाव ही नहीं, बल्कि कुछ नकारात्मक ऊर्जा का स्पर्श भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जब किसी व्यक्ति की प्रगति तेज होने लगती है, जब उसकी कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होकर उसे बुद्धि, व्यापार और निर्णय क्षमता देने लगता है, तब आसपास के लोगों में ईर्ष्या भी बढ़ जाती है। यही ईर्ष्या कभी-कभी नकारात्मक ऊर्जा या दुष्प्रभाव का रूप ले लेती है। आपने शायद अनुभव किया होगा कि पिछले दिनों में अचानक मन भारी हो जाता है, बिना कारण किसी काम में मन नहीं लगता या रात को नींद पूरी नहीं होती। ये संकेत आपकी कुंडली के अष्टम भाव से जुड़ा हुआ है। अष्टम भाव रहस्यमयी शक्तियों, गुप्त ऊर्जा और अदृश्य प्रभावों का घर माना जाता है। जब इस भाव पर ग्रहों का दबाव बढ़ता है, तब व्यक्ति को लगता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके रास्ते में रुकावट डाल रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको शांत स्वर में बताना चाहता हूँ। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी बुध है, और बुध जब भी कठिन परिस्थितियों में आता है, तब वो व्यक्ति को बुद्धि और समाधान दोनों देता है। इसलिए अगर आप थोड़े से आध्यात्मिक उपाय करें, थोड़ा सा मन को मजबूत रखें, तो कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में टिक नहीं सकता। मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाना चाहता हूँ। बहुत वर्षों पहले एक युवक था जिसकी कुंडली भी आपकी ही तरह थी। उसकी प्रगति अचानक रुक गई थी। व्यापार में घाटा, घर में कलह और मन में निराशा। वो हर जगह समाधान ढूंढता रहा। एक दिन वो एक प्राचीन मंदिर गया, जहाँ एक संत ने उससे केवल एक बात कही, जब ग्रह कठिन हो तो डरना नहीं, बल्कि ईश्वर से जुड़ना। उस युवक ने रोज सुबह भगवान गणेश का स्मरण करना शुरू किया और धीरे धीरे उसके जीवन की दिशा बदलने लगी। कुछ महीनों में उसका वही व्यापार फिर से बढ़ने लगा। इसका अर्थ ये है कि जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को जगाता है, तब कोई भी बाधा स्थायी नहीं रहती। अब अगर हम ग्रहों की स्थिति को देखें, तो 7 मार्च को शनि का दृष्टि प्रभाव आपकी कुंडली के कर्म भाव पर पड़ रहा है। इसका अर्थ है कि ये समय आपको परीक्षा के रूप में मिल सकता है। कुछ लोग आपके काम में अड़चन डालने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग आपके बारे में गलत बातें भी फैला सकते हैं, लेकिन शनि का एक नियम है, जो व्यक्ति सच्चा होता है, मेहनती होता है, अंत में वही विजयी होता है। इसी समय गुरु ग्रह आपकी कुंडली के भाग्य भाव को सूक्ष्म रूप से सक्रिय कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि अगर आप धर्म, दान और ईश्वर की शरण में थोड़ा सा भी कदम बढ़ाते हैं, तो भाग्य अचानक से आपके पक्ष में खड़ा हो सकता है। कई लोगों के लिए ये दिन एक ऐसे संकेत के रूप में भी आ सकता है, जब अचानक किसी पुराने काम का समाधान मिल जाए या कोई रुका हुआ अवसर फिर से आपके सामने आ जाए। लेकिन मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। आपकी कुंडली के अनुसार कुछ लोगों के जीवन में ये समय ऐसा भी हो सकता है जब उन्हें लगे कि जैसे किसी ने उनके ऊपर नज़र या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव डाला है। ये प्रभाव हमेशा तांत्रिक या जादुई नहीं होता। कई बार ये केवल लोगों की ईर्ष्या और नकारात्मक सोच से भी बन जाता है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने मन को मजबूत करना है। अगर आपको लगातार ऐसा लगे कि घर में शांति नहीं है या काम में अचानक गिरावट आ रही है, तो एक आध्यात्मिक यात्रा आपके लिए बहुत शुभ सिद्ध हो सकती है।
भारत में कुछ ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जहां जाने से व्यक्ति के जीवन की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगती है। सबसे पहले मैं आपको सुझाव दूंगा कि यदि संभव हो तो उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करें। ये स्थान शनि और अदृश्य शक्तियों के प्रभाव को शांत करने के लिए अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। वहां जाकर केवल एक बार ओम नमः शिवाय का जप भी आपके मन को गहरी शांति दे सकता है। दूसरा एक बहुत शक्तिशाली स्थान है कामाख्या मंदिर, असम। ये शक्ति का केंद्र माना जाता है और यहाँ की ऊर्जा व्यक्ति के जीवन से गुप्त बाधाओं को दूर करने में सहायक मानी जाती है। दक्षिण भारत में एक और दिव्य स्थान है तिरुपति बालाजी मंदिर, आंध्र प्रदेश। आपकी राशि पर जब बुध और गुरु का प्रभाव मिलकर काम करता है तब भगवान विष्णु के इस स्वरूप की आराधना आपके भाग्य को तेजी से बदल सकती है। मेरे प्रिय साधकों, याद रखिए, डर से समाधान नहीं मिलता, समाधान मिलता है श्रद्धा से, संयम से और सकारात्मक कर्मों से। अगर कोई नकारात्मक शक्ति आपके आसपास है भी तो वो तभी प्रभाव डालती है जब आपका मन कमजोर हो। लेकिन जब आप रोज सुबह उठकर ये कहते हैं कि मैं ईश्वर की शक्ति से सुरक्षित हूँ, मैं अपने जीवन में सफलता प्राप्त करूंगा, तब ब्रह्मांड भी उसी दिशा में काम करने लगता है। 7 मार्च का दिन आपको एक संदेश दे रहा है। अपने विचारों को मजबूत बनाइए, अपने घर में दीपक जलाइए, अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए और हर बुधवार को यदि संभव हो तो किसी गरीब को हरे वस्त्र या हरी दाल का दान करें। इससे बुध ग्रह प्रसन्न होते हैं और आपकी बुद्धि तथा भाग्य दोनों को बल मिलता है। अब आगे आपकी कुंडली के दशम भाव, गुरु की दृष्टि और आने वाले समय में बनने वाले विशेष योगों के बारे में भी बहुत गहरी बातें हैं, जिनके संकेत बता रहे हैं कि कुछ लोगों के जीवन में अचानक एक बड़ा परिवर्तन भी आने वाला है। आगे